अ, देखिए शिवराज विजयम का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। इस उपन्यास का कथाक्रम वहाँ तक पहुँच चुका था जब ब्रह्मचारियों के गुरु के कुटिया में गौर सिंह द्वारा जो संदेह स्थल जो है दिखाया गया था कि जो कुटिया के जो है उद्यान में छोटी बगिया में दो तीन केले के वृक्ष अत्यधिक हिल रहे हैं और वहां पर जा करके जब गौर सिंह और या गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक और मुनि ब्रह्मचारियों के गुरु जा करके देखते हैं, तो बहुत ध्यान से देखने के बाद जब उनको पता चलता है कि इस जो है केले के तीनों स्तंभ के बीच में एक जो है यवन युवक बैठा हुआ है और वह यवन युवक भी जब जान लेता है कि हम ब्रह्मचारियों के गुरु और गौर सिंह के द्वारा देख लिए गए, तो वह भी युद्ध करने की अभिलाषा से अपने जो तलवार लिया हुआ था म्यान से निकाल करके युद्ध करने की अभिलाषा से परस्पर जो है गौर सिंह के सम्मुख आकर के खड़ा हो जाता है। और जब दोनों आमने सामने हो जाते हैं तो फिर दोनों के बीच वार्तालाप जो चल रही होती है, उसमें जो है वार्तालाप के क्रम में वो यवन युवक कहता है कि अभी कल ही तुम्हारी कुटिया में रोती हुई जो कन्या आई थी उसको तुम दे दो तो शायद दया करके मेरी इस जो है भुजंगड़ी तलवार के द्वारा जो है न मारे जाओ, अन्यथा तो इस तलवार के द्वारा डसे जाने पर तुम्हारा कथा मात्र ही अवशेष रह जाएगा। तो कथानक यहाँ तक जो है शिवराज विजयम का यह कथानक यहाँ तक पहुँच चुका था। इसके पूर्व के जो है हमारे हम लोगों के अध्ययन में अब आगे हम लोग देखते हैं जब दोनों जो है गौर सिंह और यवन युवक परस्पर वार्ता कर रहे हैं, यानी परस्पर वार्तालाप चल रही है, बहस चल रही है। फिर आगे का कथाक्रम बताते हुए कहा जा रहा है कि कलकलम एतम आकर्ण श्याम बटुरपि कन्या समीपाद उत्थाय दृष्ट्वा च हंतुमेतम यवन बराकम पर्याप्योयम गौर सिंह इति मास्म गमद अन्यवपि कश्चिद कन्यकाम अब्जिहीर्षुरिति बलिकादेकम विकट खड्गम आकृष्यत्रौ गृहीत्वा कन्यकाम रक्षण तदध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ गौर सिंहस्तु कुटीरांता कन्यका अस्ति सा च यवनवद व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि नाम किम स्पष्टुम तद यावत् तव कवोष्ठ सोडित त्रिषित एस चंद्रहासो न चलति तावत् कूर्दनम वा उत्फालम वा यत् चिकीर्षसि तद्विदे इत्युक्त्वा व्यालीढ़ मर्यादया सज्जः समतिष्ठ। कितना देख लेते हैं क्योंकि जो है आगे और भी पैरा लंबा है, तो देखते हैं। तो जब यवन युवक और गौर सिंह में परस्पर जो है बहस चल रही थी, वार्ता चल रही थी, वहां पर ब्रह्मचारियों के गुरु भी थे। तो देखिए कथानक में इस जो घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कहा जा रहा है अंबिका दत्त व्यास द्वारा इस उपन्यास के कथानक को कि कलकलम एतम आकर्ण, एतम इस कलकलम कोलाहल को, शोरगुल को, आकर्ण का अर्थ है सुनकर, कलकलम एतम आकर्ण इस कोलाहल को सुन करके, इस शोरगुल को सुन करके, किस शोरगुल को सुन करके, जो यमन युवक और ब्रह्मचारियों के गुरु के शिष्य जो गौर वर्ण का ब्रह्मचारी था उसके बीच जो बातचीत हो रही थी, बहस हो रही थी, उस शोरगुल को सुन करके, तो कलकलम एतम आकर्ण इस कोलाहल को सुन करके श्याम बटुह अपि, संधि हो गई तो श्याम बटुर, श्याम बटुह अपि, श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक भी जो उस जो है आश्रम में श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक रहता था वह भी, तो इस कोलाहल को सुन करके कलकलम एतम आकर्ण इस कोलाहल को सुन करके
श्याम बटु अपि, श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक भी कन्या समीपाद उत्थाय, कन्या के समीप से उठ करके, यानी जो कुटिया में, छोटी कुटिया में कन्या के समीप उसकी रक्षा कर रहा था श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक, वह भी कन्या समीपात, कन्या के समीप से, ये पंचमी विभक्ति है अलगाव के अर्थ में, यानी वहां से हट गया। तो कन्या समीपात, कन्या के समीप से, उत्थाय का अर्थ है उठ करके, दृष्टवा च, और च का अर्थ होता है और, दृष्टवा का अर्थ है देख करके, उस कन्या के समीप से, छोटी कुटिया में जो थी जो है, उस कन्या समीपात, कन्या के समीप से, उत्थाय का अर्थ है उठ करके, दृष्टवा च का अर्थ हो गया और देख करके। क्या देखा? जब उठ करके वो आया और इसके बाद क्या देखा? दृष्टवा च, और देख करके क्या क्या देखा? हंतु में एतम यवन बराकम पर्याप्यो एवं गौर सिंहा, एतम यमन बराकम, एतम इस, यमन बराकम, यमन बराकम, बराका क्षुद्र दुष्टा व, क्षुद्र के अर्थ में बराक शब्द का, या दुष्ट के अर्थ में। तो कह रहे हैं कि दृष्टवा, और देखा, क्या देखा श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी बालक ने? कि एतम यमन बराकम अंतुम गौर सिंह पर्याप्यो। तो अयम गौर सिंह, यह गौर सिंह, यह गौर वर्ण का यह ब्रह्मचारी बालक, एतम यमन बराकम, इस क्षुद्र यमन को, यमन युवक को, या इस निम्न नीच यमन युवक को, दुष्ट यमन युवक को, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं, पर्याय है। तो हंतुम यमन, एतम यमन बराकम, इस यमन, दुष्ट यमन युवक को, गौर सिंहा, अयम गौर सिंहा, या गौर सिंह, या गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक, पर्याप्यो, पर्याप्य का अर्थ है पर्याप्त है। यानी यह गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक जो है, या गौर सिंह, इस यमन युवक को मारने में, हंतुम, हंतुम का अर्थ है मारने में, पर्याप्य, पर्याप्य, पर्याप्य का अर्थ है पर्याप्त है, यानी इसको और किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, यह अकेले ही वह उस यमन युवक को मार सकता है, या मारने के लिए पर्याप्त है। इति, ऐसा विचार करके, ऐसा उसने सोचा, श्याम वर्ण के ब्रह्मचारी बालक ने सोचा। इति, इस प्रकार सोच करके, मास्म गमद अन्योपि कश्चिद कन्यकाम अब्जिहीर सूर्य, इति, ऐसा विचार करके, मास्म गमद, मास्म गमन, कोई अन्य न आ जाए, अन्योपि, अन्य दूसरा भी, कोई अन्य दूसरा भी, कन्य, कश्चित का अर्थ है कोई, मास्म अन्य अपि, कश्चित, कश्चित कोई, अन्य अपि, अन्य भी, कोई दूसरा भी, मास्म गमन, कोई न आ जाए, कन्यकाम अब्जिहीर सुह, उस कन्या को जो कुटिया में सो रही है या कुटिया में विद्यमान है, उसको अब्जिहीर सुह का अर्थ है अपहरण करने के लिए। इति, ऐसा सोच करके, तो ऐसा उसने सोचा कि मास्म गमद अन्यो कश्चिद कन्यकाम अब्जिहीर सुह, कोई दूसरा ना कन्या को अपहरण करने के लिए आ जाए। इति, इस प्रकार सोच करके, बलिकाद एकम, बलिकाद का अर्थ है बल्ली से, यानी कुटिया में जो बल्ली लगी हुई थी, जो फूस की कुटिया थी उसमें जो बल्ली लगी हुई थी, उस बलिकाद का अर्थ है बल्ली से, एकम का अर्थ है एक, विकटम, विकट खड्गम आकृष्य, विकट खड्गम आकृष्य का अर्थ हो गया, विकट का अर्थ है बड़ी, बहुत विशाल, खड्गम तलवार को, आकृष्य खींच कर, यानी उस कुटिया की बल्ली में तलवार रखी हुई थी। तो कह रहे हैं कि विकट खड्गम एकम, विकट खड्गम आकृष्य, एक विशाल तलवार को खींच करके, स्त्रौ, स्त्रौ, अधत रस सकार र और औ की मात्रा स्त्रौ का अर्थ होता है मूठ, अस्त्रौ गृहीत्वा, और उस तलवार के, अस्त्रौ का अर्थ है उस तलवार के मूठ को, गृहीत्वा का अर्थ है पकड़ करके, कन्यकाम रक्षण, कन्यकाम रक्षण का अर्थ है उस कन्या की रक्षा करते हुए, यानी जो कुटिया में है, कन्यकाम रक्षण, वो उसको आशंका थी कि कोई दूसरा ना आ जाए जो है इस कन्या को अपहरण करने के लिए, क्योंकि वहां गौर सिंह जो है उस यमन युवक से बहस कर रहा है। तो ऐसा सोच करके कुटी की बलि से, तो कह रहे हैं कि बलिकाद एकम, एकम विकट खड्गम आकृष्य, कुटी की बल्ली से एक विकट या भयंकर तलवार को खींच करके, अस्त्रौ गृहीत्वा का अर्थ है उस तलवार की मूठ को पकड़ करके,
कन्यकाम रक्षण, उस कन्या की रक्षा करते हुए, यानी कुटिया में जो विद्यमान कन्या है उसकी रक्षा करते हुए, तदध्युषित, तदध्युषित तत्, तत् उसके द्वारा, अध्युषित का अर्थ है सेवित, यानी उस कन्या के द्वारा, तत् विशेषण अस्मिन् स्थाने कन्यकाम, तो तद उस कन्या के द्वारा, अध्युषित का अर्थ है सेवित, कुटीर का अर्थ है कुटी के, यानी छोटी कुटिया के निकट एव तस्थौ, निकट एव तस्थौ, वह श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक निकट एव, निकट ही, तस्थौ का अर्थ है स्थित हो गया, खड़ा हो गया। तो जो है इस तरह से वह कन्या की रक्षा करते हुए उसी कुटिया में, जिसमें वह कन्या जो है जिस सेवन कर रही थी, या जिसमें वह कन्या थी, उसके निकट ही वह तलवार लेकर के खड़ा हो गया। फिर अब देखिए आगे का क्या कथानक है, आगे क्या घटनाक्रम हुआ। जब वह खड़ा हो गया तो गौर सिंह, तो संधि हो गई कि गौर सिंहस्तु, और गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक, गौर सिंहस्तु, गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक क्या कर रहा है कि कुटीरांतः कन्यका अस्ति, कह रहा है कि कुटीरांतः, कुटिया के अंतः का अर्थ है भीतर, वह यवन युवक से कह रहा है, बता भी रहा है कि कुटीरांतः कन्यका अस्ति, कुटिया के अंदर भीतर कन्यका अस्ति, कन्या है, वो कह रहा है, वो स्वीकार कर रहा है, बता रहा है उसको कि कुटीरांतः कन्यका अस्ति, कुटिया के अंदर कन्या है। और फिर कह रहा है कि सा स्त्री लिंग के लिए प्रयुक्त है सा, और वह कन्या, सा च का अर्थ है और च, और सा कन्या यमनवद व्यसनिनी, यमनवद व्यसनिनी, मुसलमानों के या यवनों के वध का अर्थ है वध करने की, हत्या करने के, व्यसनी का अर्थ है व्यसन वाले, और वह कन्या यवनों के हत्या या वध करने के व्यसनी, मई जीवती, स्वयं को कह रहा है गौर सिंह कि मई जीवती, मेरे जीवित रहते हुए, न शक्या द्रष्टुमपि, द्रष्टुमपि न शक्या, देखी भी नहीं जा सकती, यवनों के वध के व्यसनी मेरे जीते जी वह कन्या देखी भी नहीं जा सकती। नाम किम स्पृष्टुम, स्पृष्टुम किम नाम, स्पर्श करने की बात ही क्या है, नाम किम स्पृष्टुम, यानी मेरे यवनों के वध के व्यसनी मेरे जीवित रहते वह देखी भी नहीं जा सकती, स्पर्श करने की बात ही क्या है, छूने की बात क्या है, स्पर्शुम, स्पर्श करना, तो नाम की स्पर्शुम, उसको स्पर्श करने की बात ही क्या है, यानी छूने की क्या बात। तद आगे कह रहा है गौर सिंह उस यमन युवक से कि तद, तो यावत तव कवोष्ण शोणित एस शोणित त्रिषित एस चंद्रहास न चलती, त्रिषित एस चंद्रहासो न चलती, तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा यच्चिकीर्षसि तद्विधि। कह रहा कि तद, तो यावत, जब तक, यावत जब तक, तब तुम्हारे कवोष्ण, कवोष्ण का अर्थ है किंचित, किंचित उष्ण, कुछ कुछ गर्म, तो कह रहा है कि तद, तो यावत का अर्थ है जब तक, तब कवोष्ण तुम्हारे कुछ गर्म, शोणित का अर्थ है रक्त की, त्रिषित का अर्थ है प्यासी, एस का अर्थ है यह, चंद्रहासा का अर्थ है मेरी तलवार, चंद्रहास कहते हैं तलवार को, तो एस चंद्रहासा है, यह मेरी तलवार न चलती, न चलती, जब तक यह मेरे द्वारा नहीं चलाई जाती है, न चलती, यह मेरी तलवार नहीं चलती है। कह रहा है कि तावत, तब तक, तब तक, कूर्दनम हुआ, तुम चाहे कूद लो, कूर्दनम हुआ, चाहे तुम कूद लो, यमन को कह रहा है, उत्फालम हुआ, अथवा उछल लो, उत्फाल, उत्फाल करना, उछलना, तो कूर्दनम हुआ, उत्फालम हुआ, चाहे तुम कूद लो अथवा उछल लो, व यच्चिकीर्षसि, अथवा यत जो, चिकीर्षसि, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुम चिकीर्षा कहते हैं, जो करने की इच्छा हो, चिकीर्षा, कर तुम इच्छा चिकीर्षा, तो यच्चिकीर्षसि, जो तुम करना चाहते हो तद विधे वह कर लो, तद विधे उसको कर लो, जो तुम करना चाहते हो, जब तक यह मेरी तलवार नहीं तुम्हारे ऊपर चल रही है, ये कूर्दनम व उत्फालम व, चाहे उछल लो, उछल लो, कूद लो, व अथवा यच्चिकीर्षसि, जो चाहते हो तद विधे उसको कर लो, इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके
कौन? वह गौर वर्ण का ब्रह्मचारी बालक। ऐसा उससे कह करके इतुक्त्वा, इस प्रकार वह कह करके व्यालीढ़ मर्यादया, व्यालीढ़ मर्यादया, व्यालीढ़ मर्यादया किम? व्यालीढ़ मर्यादया युद्धावस्थान, यानी ऐसा कह करके व्यालीढ़ मर्यादया है, व्यालीढ़ मर्यादया का अर्थ हो गया कि युद्ध अवस्थान बदल करके, यानी युद्ध की स्थिति में आकर के, युद्ध अवस्थान में आकर के, यानी कि अपना पैंतरा, जिसको कहते हैं पैंतरा बदलना। तो इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके व्यालीढ़ मर्यादया का अर्थ है युद्धावस्थान बदल करके, सज्जा का अर्थ है तैयार होकर के, सज्जा का अर्थ है बिल्कुल तैयार होकर के, यानी युद्ध के लिए बिल्कुल युद्धावस्थान में आकर के तैयार होकर के, समतिष्ठत, समतिष्ठत का अर्थ है वह स्थित हो गया, यानी तैयार हो गया, स्थिर हो गया। कौन? गौरवर्ण का ब्रह्मचारी बालक। तो इस एक तरह से इसका हम लोग जो है अर्थ देख चुके, एक बार फिर हम इसको दोहरा देते हैं, ठीक है। तो कलकलम एतम आकर्ण्य श्याम बटुरपि कन्यका समीपाद उत्थाय दृष्ट्वा। इस कोलाहल को, किस कोलाहल को? जो गौर सिंह और यमन युवक में आपसी बहस चल रही थी, उस कोलाहल को आकर्ण्य का अर्थ है सुन करके, उस कोलाहल को सुन करके श्याम बटुः अपि, जो श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक था उस कुटिया में, कन्या समीपाद उत्थाय, कन्या के समीप से उठ करके आकर के, दृष्टवाचा, चा का अर्थ है और, दृष्टवा का अर्थ है देख करके, क्या देखा? हंतु में एतम यवन बराक्यम पर्याप्यो एवं गौर सिंह, एतम यवन बराकम, इस दुष्ट यवन युवक को हंतुम का अर्थ है मारने में, गौर सिंह पर्याप्य है, गौर सिंह पर्याप्त है, यानी उसको किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है सहायता के लिए। इति, ऐसा विचार करके वह श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक क्या विचार विचार करके क्या किया कि मां स्म गमद अन्योपि कश्चिद कन्यकाम जिहीर्षुरिति, अन्य कश्चिद अपि मां स्म गमद, अन्य कोई दूसरा भी ना आ जाए, कन्यकाम जिहीर्षु, कन्या का अपहरण करने के लिए। इति, ऐसा सोच करके वह श्याम वर्ण का ब्रह्मचारी बालक बलिकाद एकम विकटम खड्गम आकृष्य, कन्या उस बलि कुटिया की बलि से एकम विकटम खड्गम आकृष्य, एक विकट यानी भयंकर खड्गम तलवार को आकृष्य खींच करके, अस्त्रौ उसकी मूठ को गृहीत्वा पकड़ करके, कन्यकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, तदध्युषित कुटीर निकट तस्थौ, उस कन्या के द्वारा, उषित का अर्थ सेविता, तद्यध्युषितः, तत् उस कन्यकाम, अधिउषितः सेवितः, कुटीर, कुटी के निकट एव तस्थो, निकट ही स्थित हो गया, यानी खड़ा हो गया। और फिर आगे बता रहे घटनाक्रम कि गौर सिंहस्तु, और गौर सिंह जो यमन युवक से बहस कर रहा था, वह क्या कह रहा है कि गौर सिंह तू, और गौर सिंह तो कह रहा है कि कुटीरांतः कन्यका अस्ति, वो बता रहा है उस यमन युवक से बहस में कि कुटीरांतः कन्यका अस्ति, कुटिया के अंदर कन्या है। हाँ, वो स्वीकार कर रहा है, कुटीरांतः कन्यका अस्ति, कुटिया के अंदर कन्या है। साचा यमन बद व्यसनी मई जीवती न शक्य द्रष्टुमपि, साचा, और वह कन्या यमन बद व्यसनी, यवनों के वध करने के व्यसनी, मई जीवती, व्यसन वाले, मई जीवती, मेरे जीवित रहते हुए, न शक्य द्रष्टुमपि, देखी भी नहीं जा सकती, नाम की न स्पृष्टुम, छूने की क्या बात है, स्पर्श करने की क्या बात है। तद यावत तव कवोष्ठ सोड़ी त्रिषित एत चंद्रहासो न चलती, आगे कह रहा है गौर सिंह कि तब, तो यावत, जब तक, तव कवोष्ठ सोड़ित, तुम्हारे कुछ कुछ गर्म रक्त की, त्रिषित का अर्थ है प्यासी, एस चंद्रहासा, एस अपनी उस तलवार को दिखा करके कहता है एस चंद्रहासा, यह मेरी तलवार न चलती, जब तक यह नहीं चलती है, तावत, तब तक, कूर्दनम हुआ, कूद लो चाहे, उत्फालम हुआ अथवा उछल लो, वा अथवा यच्च कीर्षसि, जो करना चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, तद विधेय उसको कर लो। इत्युक्त्वा, ऐसा गौर सिंह कह करके, व्यालीढ़ मर्यादया, पैतरा बदल करके या युद्धावस्थान बदल करके, सज्जा, युद्ध के लिए तैयार होकर के, समतिष्ठत, स्थिर हो गया, यानी इस युद्ध के लिए तैयार हो गया, पैतरा बदल करके युद्ध के लिए तैयार हो गया, स्थिर हो गया। तो यहाँ तक जो है इस कथानक को देखते हैं।